लागू किया जाए। कई साथी जानना चाह रहे हैं कि रासुका क्या है, एनएसए क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है। यानी कि रासुका यानी कि ये कानून लागू किया जाता है भर्ती परीक्षाओं में, तो इस दौरान किसी संदिग्ध पेपर माफिया लीक करने वालों को उठा लिया जाता है तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। 12 महीने तक वो जेल के अंदर रहेगा, 12 महीने तक जेल के अंदर रहेगा। क्योंकि अब क्या हो रहा है, रीट में आपने देखा कितने लोग जेल के अंदर गए और सारे अधिकतर लोग बाहर आ गए। उद्योग धंधा पेपर माफियों ने बना दिया है। इसलिए साथियों, आप सबने 28 तारीख को मदद की, घर से निकल कर आए तो आने वाली जो आपकी 1 लाख भर्तियां, जिसमें 48,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है और सीटी के माध्यम से भी हजारों पदों पर भर्ती आएंगी, तो उनको बचाना है पेपर माफिया से। तो अब राजस्थान के युवाओं को रासुका चाहिए, रासुका चाहिए, रासुका चाहिए। मैं आपके भविष्य के लिए मैं चिल्ला चिल्ला के आवाज लगा रहा हूं। आज मैं एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, इन अधिकारियों से और थाने में बयान शपथ पत्र देके आऊं। 28 तारीख को हमें परमिशन मिल गई है, 28 तारीख के लिए मैं शपथ पत्र देके आऊं, बयान देके आऊं। तो परमिशन लेकर पुलिस प्रशासन से परमिशन लेकर हम लोग 28 तारीख को यह आंदोलन करें। तो तमाम युवाओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो कोचिंग कर रहे हैं जयपुर में, चाहे वो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की कर रहे हैं, चाहे वो सीटी के कर रहे हैं, एलडीसी पुलिस किसी भी कर रहे हैं, कि घर से निकल जाओ। रासुका नहीं लगा तो ये राक्षस आपका भविष्य खराब कर देंगे। इसलिए मैं रासुका की मांग कर रहा हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लागू होगा, क्योंकि 12 महीने तक उनकी जमानत नहीं होगी, वो अंदर सड़ जाएंगे। हर पेपर माफियों को जेल के अंदर होना चाहिए, इसलिए रासुका चाहिए। रासुका की प्राथमिकता मांग है कि ये आने वाली भर्ती परीक्षाएं बचे। साथियों, जो बस का जो जिक्र लगातार हो रहा है, मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह, जिसका टोल टैक्स पर एक और तस्वीर वायरल हुई है कि वो तो 22 तारीख से ही वो बस पहले भी वहां चक्कर लगा रही थी। अब सवाल उठ रहा है कि पहले वाले पेपरों का क्या हुआ। तो अब माने लोग के मैं एक चीज आप लोगों से निवेदन कर रहा था, युवा साथियों, यदि आप सड़कों पे बड़ी संख्या में उतरोगे, बड़ी संख्या में आप आओगे, परमिशन की प्रक्रिया पूरी कर दी है, बड़ी संख्या में आओगे, तो मुख्यमंत्री जी भी इंसान है। अरे मुख्यमंत्री जी भी इंसान है, उनके भी दिल है, उनको भी दया आएगी। जब हजारों की संख्या में युवा आकर न्याय मांगेंगे तो वो आपके सामने आपकी बात सुनेंगे और आप 150-150 लोग आ जाएंगे। शाम को पूछोगे क्या हुआ, सीबीआई जांच होगी, क्या हुआ, अरे क्या हुआ, इसके जिम्मेदार हम हैं, पेपर माफिया को पनपाने वाले हम हैं। हम लोग उनको उखाड़ के फेंकने की हिम्मत नहीं रखते हैं। हम 2 दिन सोशल मीडिया में चिल्लाते हैं, सब जगह चिल्लाते हैं, जब धरातल पर आवाज उठाने की बात आती है घर से निकल कर नहीं आते हैं। तमाम नेता 2 दिन आवाज उठाएंगे, 3 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन उपेंद्र यादव उनके लिए 24 घंटे तैयार रहता है। जब जब कोई भी विपत्ति आती है, पेपर लीक हो, चाहे भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करवाना हो, विज्ञप्ति जारी करवाना, ज्वाइनिंग, हाई कोर्ट, कहीं का भी मामला है, तो ये उपेंद्र यादव आपके सामने, आपके पास 24 घंटे खड़ा रहता है। और जब आप लोग संकट में होते हो तो ये लोग गायब हो जाते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं, अब आपका समय आ गया, मैं भी अंतिम बार प्रयास कर रहा हूं। फिर मुझे यह मत कहना कि उपेंद्र यादव जी कुछ करो, उपेंद्र यादव जी कुछ करो, आप साथ दो। अरे मैं आपके बिना क्या हुआ, आप आइए अपने भविष्य के लिए। आप जब सड़कों में इतनी बड़ी संख्या में आओगे तो सरकार भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी कि ये आया है कि उस बस की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने पेपर किस किस को दिया है, कितनी बार उन्होंने चक्कर काटे, कौन कौन आए थे, उन सबको हिरासत में लिया जाए, उस कोचिंग को सील किया जाए, उसकी संपत्ति जब्त की जाए, बुलडोजर चलाया जाए, जिसे भविष्य में कोई भी अपराध करने से पहले पेपर माफिया 3 बार सोचे। इनमें डर नहीं है। जब ये हो रहा है, मैं कई बार धरना प्रदर्शन के दौरान जेल में गया तो मैंने कई बार इन लोगों को देखा, उनका उद्योग धंधा है। यदि इस बार बख्श दिया गया तो साथियों ये आपके भविष्य को नहीं बख्शेंगे, ये बेच खाएंगे। आज मेरा राजस्थान का युवा अपराध की दुनिया में जा रहा है, वो तैयारी करता है, लेकिन वो लगता है मैं तैयारी तो करूंगा, ये बड़े सिस्टम में बैठे लोग पेपर को बेच देंगे, मैं भी शॉर्टकट में 10 लाख रुपए का जुगाड़ करता हूं, कर्जा लेता हूं और मैं भी पेपर ले लेता हूं, और वो धरा जाता है। जो 45
46 या 42 जितने भी लोग धरे गए, कह रहे कि अभ्यर्थी इसमें बहुत सारे और उनके माता पिता सरकारी जॉब में बता रहे। अब उनसे सभी को सबक लेना चाहिए। मैं तमाम युवाओं से अपील करूंगा, आप सबक लीजिए, आप सबक लीजिए। वो जिंदगी भर किसी भी भर्ती परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, डिबार हो गए और वो जेल में पड़े रहेंगे। क्या समाज में इज्जत रही? क्या वो जिंदगी में अपना भविष्य बना पाएंगे? अब उनके माँ बाप चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे युवाओं से अपील है, शॉर्टकट के चक्कर में अपराध के रास्ते पे ना जाएं। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं और इन माफियों को खत्म करवाने के लिए मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि 24 तारीख को, जब 24 को हुआ था पेपर लीक, 24 को जब पेपर लीक हुआ था, उस दिन मैं रात को पूरी रात भर नहीं सोया। सुबह जब 9 बजे मुझे साथियों ने बताया तो मैं उनके बीच में परीक्षा केंद्रों पे गया और पूरे दिन भर मीडिया में आपकी आवाज बुलंद करता रहा और उसके बाद पूरी रात भर जागता रहा कि इन माफियों से कैसे लड़ा जाए और आने वाली 1 लाख भर्तियां, जिसमें 48,000 तृतीय सैनिक शिक्षक भर्तियां, इनको कैसे बचाया जाए। साथियों, जो राजनेता एक दिन आवाज उठाकर सोशल मीडिया पर ट्वीट करके फेसबुक डालकर वो चला जाएगा, लेकिन मैं किसान का बेटा हूं, आपका दर्द जानता हूं, हर पल आपके साथ रहता हूं। मैं इस दर्द को नहीं भूल सकता जब कोई विद्यार्थी फोन करके रोता है, जब अपने आंसू, जब मैं उनके आंसू देखता हूं, उनका चेहरा देखता हूं। उस बहन ने मुझे बताया कि मैं 6,000 रुपए किराया देकर मैं यहाँ पहुंची हूँ, मैं मेरे छोटे से बच्चों को मैं घर छोड़ के आई हूँ। जब उनका मायूसी भरा उदासी चेहरा देखा, दिल रोया। मैं पूरी रात भर नहीं सोया, लेकिन मैं सुबह उठा, खड़ा हुआ, वो 10-11 मैंने सुझाव बनाए और मुख्यमंत्री निवास जाकर मैं देख के आया और ऐलान